हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी बात करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की और फिर देखते हैं कि उसमें मेंटल हेल्थ आती कहाँ है और आ भी सकती है कि नहीं। मैं आज सुबह उठा, यहाँ पे क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। मैंने देखा कि यार ये तो दिखना चाहिए, बड़ा मैच हो रहा है आज, और मेरे घर के पास हो रहा था। मैंने कार निकाली, मैं टिकट लेने गया, ऑब्वियसली पेट्रोल भी लिया, कार में पेट्रोल डलवाया, उसके पैसे लगते हैं। टिकट जब लेने गए तो एक सेंटर से नहीं मिली, दूसरे सेंटर पे गए, एक्स्ट्रा पेट्रोल लगा, एक्स्ट्रा फ्यूल। फिर टिकट की जब प्राइसिंग पूछी तो उसने डिफरेंट कैटेगरीज बताई, सेलर ने। उसमें से मैंने सबसे सस्ती पे की, सेकंड, मतलब नीचे से सेकंड, क्योंकि मैं सिर्फ वही अफोर्ड करता था। और अभी मैं अपने हिसाब से अपर मिडिल क्लास हूँ, अपर मिडिल क्लास। मैं छोटी गाड़ी चला रहा था, मैं अपना पेट्रोल बचाने की ट्राई कर रहा था, और मैं ट्राई कर रहा था कि ठीक है मैच देखना है लेकिन इकोनॉमिकल रख के। तो मैंने नॉर्मल से टिकट ली। मैं घर आया, चेंज किया, राइड बुलाई, और बाइक बुलाया, कार नहीं बुलाई क्योंकि मैं इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं करता ना। और अभी मैं अपर मिडिल क्लास हूँ वंस अगेन। मैंने बाइक लिया, मैं वहाँ पे गया, मैच देखने लगे। ऑब्वियसली अब वहाँ बैठेंगे तो कुछ खाएं पिएंगे, इतने घंटे जो बैठना है। तो एक छोटा सा बर्गर लिया, कोई ब्रांडेड बर्गर नहीं, लेकिन रेगुलर, जिसे हम आम ज़बान में अंडे वाला बर्गर बोलते हैं, वो लिया, और एक चाय ली। अब मैं आपको अपने पूरे दिन का खर्चा बताऊं। मेरी गाड़ी में पेट्रोल आया 2000, मेरी टिकट आई 1500, मेरे बाइक ने मुझसे लिया 600, क्योंकि मैं काफ़ी दूर गया था, और बर्गर था 200, और चाय थी 150। ये आप कर लें, 2000, 3500, 41, 43, 4450, 4450, 4500 तकरीबन ना मैंने 5-6 घंटे में उड़ा दिए हैं। अब जब मैं बाइक पे बैठा तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा बोलने का शौक है। मैं बाइकर से बोल रहा था जो मेरे राइड लेके आया था। वो मुझे बता रहा था कि कितनी हालात मुश्किल हो गए हैं, और मैं उसकी बातें सुन रहा था, और वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन, जो हालात हैं, मुझसे डिस्कस कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि यार मैं लग्जरी एंजॉय कर रहा हूँ और वो बेसिक नेसेसिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सक रहा। तो मुझे एक्चुअली शर्म आ रही थी कि यार मैं तो इससे कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ के आ, मैंने अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, मोटी जैकेट पहनी हुई है, अच्छे ट्राउज़र्स, मैं तैयार होके गया हूँ, और ये बेचारा मुझे ठंड में छोड़ने जा रहा है, बारिश में छोड़ने जा रहा है, और इसे पता है कि ये किसी बंदे को एक लग्जरी की चीज़ के लिए छोड़ने जा रहा है। आई नो, एक स्ट्रेटा होता है, तो लोगों को ये जॉब करनी पड़ती है कि वो दूसरे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर बाहर भी जो लोग काम करते हैं उनकी जो मिनिमम वेज होती है वो कम से कम इस काबिल होती है कि वो आराम से खाना खा लें, अपना रेंट अफोर्ड कर लें, यूटिलिटीज़ पे कर लें, और उन्हें कोई ख़ास टेंशन ना हो। हाँ, डेली उन्हें 9-10 घंटे काम ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि लोग नहीं पूरा कर सक रहे, लोग तंग हो रहे हैं। जैसे आप मेरी वीडियो से तंग हो रहे हैं, पता नहीं प्रैक्टिस का क्या इशू आ रहा है, बाद में देखेंगे। तो वापस आए, और वापसी की भी मेरी राइड 600 की थी, यानी कि 5100 एक्चुअली। मैंने एक दिन में 5000 उड़ा दिए, मुझे शर्म आ रही है। जब वापसी पे मैं आया हूँ तो बहुत बारिश हो रही थी, और कोई राइडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था राइड ना। मैंने ज़रा दूर आना था, ऑड से इलाके में आना था, तो यहाँ पे फिर उन्हें वापसी की राइड नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो यहाँ इस वक्त राइडर आना नहीं चाह रहा था बारिश में। लेकिन वो एक राइडर आया और उसने मुझे बताया रास्ते में, उसने कहा सर आपने जो प्राइस ऑफ़र कर दी थी ना, मैं उस पर रिजेक्ट नहीं कर सका। इवन तो मुझे ठंड लग रही है और मैं काम आज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बारिश भी है, ठंड भी है, हवा भी है, और मैं बाइक चला रहा हूँ, और मैं तो पीछे बैठा था ना। मेरी हवा तो रुक गई उसकी वजह से, उसे तो स्ट्रेट लग रही थी ना, वो बाइक चला रहा था। तो लेकिन वो उसने कहा मतलब 600 रुपये थे, आई कुडंट मिस इट, मुझे आना ही आना था। तो जब ये हालात हो जाते हैं ना, तो फिर ये बेचारा, मतलब मैं जब घर आया हूँ, अब मेरे कपड़े गीले हैं,
मैंने चेंज कर दी हैं। ये देखिए मैं टी शर्ट में बैठा हूँ घर में, मैं हीटर अफोर्ड करता हूँ ना, वो तो नहीं करते लोग। हीटर बहुत महंगा है, गैस बहुत महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है पाकिस्तान में। तो मैं आया, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, फ्रेश कपड़े पहन लिए, हीटर ऑन कर लिया, नॉर्मल हो गया, टी शर्ट में बैठा हूँ, बारिश हो रही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आई डोंट केयर। वो बेचारा मुझे ठंड में छोड़ने आया और अब वो घर नहीं जा रहा, वो और कहीं राइडे शाइडे ढूंढेगा, बारिश में फिरता रहेगा, ठंड में फिरता रहेगा, हवा में फिरता रहेगा। और जब वो घर जाएगा ना, और अगर खुदा न खास्ता उसे कोई बुखार शुखार हो गया या फ्लू हो गया, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है ना, मैं कैपिटल सिटी में रहता हूँ पाकिस्तान की, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बेचारा। उसने मुझसे 600 बनाया ना, ये तो मैंने दिए हैं, बड़ी लंबी राइड थी, तो सारी राइड्स तो इस तरह नहीं मिलती। वो सारे दिन में मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार बना लेता है, जिसमें से 800-900 उसका पेट्रोल का चला जाता है, तो हंस के 1,000 रुपये या 1,500 ही बचते हैं। तो उसमें उसने सब्ज़ी भी लेनी है, जो कि 200-300 की तो आएगी, बल्कि 300-400 की आएगी, क्योंकि उसके घर में बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, और आप यूँ समझ लें कि डेली वो कुछ ना कुछ बिजली तो यूज़ करते ही होंगे। तो उसके आप लगा लें 400-500, उसकी जेब में 300-400 बचते हैं, और डेली के खर्चे आ भी सकते हैं ना। तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा बेचारा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी छोटी सी फार्मेसी पे जाके डिस्प्रिन लेगा, और पूरी स्ट्रिप एक पत्ता नहीं लेगा, वो उसे कहेगा तोड़ दे, इसे आधा कर दे, 2 गोलियां कर दे, और वो एक चाय का कप पिएगा और वो कहेगा यार मैं सो जाता हूँ, हाँ अच्छी नींद कर लूँगा, डिस्प्रिन खा लिया, चाय पी लिया, मैं ठीक हो जाऊँगा। हम लोगों के बच्चों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो, हम कहते हैं न्यूबिलाइजर लाओ, इसको डॉक्टर पे लेके चलते हैं, एंटीबायोटिक्स लेके देते हैं, कोर्स पूरा करते हैं, उसी आने जाने में हमारे कई हज़ार लग जाते हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है, हम अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं ये उनकी कहानी है। मुझे आज शर्म आई है कि मैंने जाके लग्जरी पे एक दिन में 5,000 उड़ा दिया, और लोग ये 5,000 बनाने में आई थिंक 15 दिन लगा देते हैं। तो 5,000 15 दिन, 10,000, 12,000 महीने का वो बना रहा है बाइकर, तो इसमें वो क्या बचाएगा, क्या खाएगा। और जब वो ये सब कर लेगा, तो आपने सोचा कि मेंटल हेल्थ की बारी कब आएगी। साइकेट्रिस्ट कितना महंगा होता है, मुझसे नहीं अफोर्ड होता साइकेट्रिस्ट। मैं लिटरली साइकेट्रिस्ट की फ़ीस पूछता हूँ, और मैं डिसाइड करता हूँ कि यार इशू इस वक्त इतना बड़ा है, इस बंदे की ज़रूरत है मुझे, अगर नहीं तो फिर किसी जूनियर के पास किसी और जगह पर चलते हैं, किसी और को ट्राई करते हैं। मैं हर किसी से उसकी अवेलेबिलिटी बाद में पूछता हूँ, पहले पूछता हूँ सर की फ़ीस कितनी है, और जो मिनिमम फ़ीस है वो 3,000 पे शुरू होती है। और ये सेशन, माफ़ कीजिएगा अगर कोई साइकेट्रिस्ट सुन रहे हैं और बुरा मनाएं, आपका सेशन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। 5 मिनट के सेशन में आप क्या सुनेंगे, आप मुझे सिर्फ जज करेंगे। आपको क्या पता चलेगा मेरा मसला 5 मिनट में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शदीद डिप्रेशन के साथ आ रहा हूँ, तो एम तो एंटी डिप्रेशन ना उठा के दे देना मुझे, पहले मुझसे पूछें तो सही, देखें तो सही मेरा डिप्रेशन आ कहाँ से रहा। क्या पता एंग्जाइटी हो, क्या पता आप मुझसे सिर्फ काउंसलिंग पे ही मेरा काम चल जाए, क्या पता मुझसे कुछ दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो उससे भी काम चल सकता है। लेकिन चलें साइकेट्रिस्ट है, दे दी एंटी डिप्रेसेंट, कोई बात नहीं, एंटी स्ट्रेस जो भी, मसल रिलैक्सर कुछ भी, ओके दे दी, तो 3,000 तो उसने आपको दे दिया ना, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर हॉस्पिटल पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देनी होती है दोस्त, और वो भी मिनिमम 500 तो होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया बंदा है जिसकी तबीयत ख़राब हुई है, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, वो गया है, 3,000 डॉक्टर के, 500 रजिस्ट्रेशन के, सिर्फ कंप्यूटर में आपका नाम एंटर करना है, डिटेल, जो कि अगली बार आपको जाके अपना फ़ोन नंबर दोबारा बताना है और वो आपको लोकेट करेगा और फिर कहेगा ओके आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। इसके बगैर भी वैसे काम चल सकता है, लेकिन वो नहीं चलाते हो, कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाओ, ओके 3,500 यहाँ लग गए। ये जो साइकेट्री की पिल्स हैं, मतलब मेंटल सिकनेस की पिल्स, ये तो स्ट्रिप्स खुली नहीं मिलती, मतलब 2 गोलियाँ 3 गोलियाँ ऐसे तो नहीं मिलता, पूरी स्ट्रिप मिलती है, और स्ट्रिप हमारी हंड्रेड्स में होती है। मैं अभी हॉस्पिटल का और डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, मैं पेशेंट का बता देता हूँ। उनको इशू हो रहा है OCD का, और उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है,
बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी ओसिटी बढ़ रही है और उसको तरीके से कंट्रोल करना है। तो उसने कहा भाई इनको तो मैं सही गोली दूंगा, इस पर रिस्क नहीं लूँगा। तो सही गोली की एक स्ट्रिप मैंने उनके लिए ख़रीदी है 3400 रुपीज़ की, उसमें 14 गोलियाँ, डेली गोली खानी है, 2 हफ्ते में 3400 ख़त्म। तो 2 हफ्ते में तो दवाई असर भी नहीं करना शुरू करती ये दिमाग की, 2 हफ्ते तो मिनिमम है, तो 4 हफ्ते तो खाएगा। तो ये तो 34 यानी कि 68 7,000 रुपये बन गया ये सिर्फ दवाई के एक, और एक से ज़्यादा ही लिखेगा ना। तो उसकी, मेरे जिस पेशेंट का मैं बता रहा हूँ उसकी एक लिखी गई थी 3400 की 14 गोलियाँ, और हो सकता है गोली सूट ही ना करे, डॉक्टर के पास वापस चले जाएँ, हो सकता है रिएक्शन कर जाए, फिर डॉक्टर के पास वापस चले जाएँ, वो कट करेगा और कहेगा ये और ले लें इसकी जगह। तो उसने तो कह दिया, तो लेगा कौन, पे कौन करेगा? इंश्योरेंस है या पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है? नहीं है, बाहर है, यहाँ तो नहीं है। खैर बाहर भी 100% कवर नहीं होती साइकेट्री, लेकिन उसकी दवाई बहुत हद तक कवर हो जाती है। और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ना, ये सस्ती रखनी चाहिए, हमारे मुल्क में महंगी रखी हुई हैं, तो इनका ख्याल करना चाहिए। आज बहुत अफसोस हुआ है मुझे ख़र्चा करके। जब मैं वापस आ रहा था, मैं ख़ास तौर पे शुक्र है मैं भूल नहीं गया, मैंने बात करके वीडियो एंड करनी थी। वो राइडर ने मुझसे पूछा, गपशप लगा रहा था, उसे भी ऑब्वियसली क्रिकेट का शौक था, पाकिस्तानी जो हुआ। तो हम सारा रास्ता बातें करते आ रहे थे, आधे घंटे का हमारा रास्ता था। तो उसने मुझे कहा टिकट कितने की थी आपकी? और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझे अभी कह रहा था कि मैं 600 के पीछे आ गया हूँ ठंड में, बारिश में, हालांकि मेरा आज काम करने का दिल नहीं था। तो अब मैं इसे बोलूँ मेरी टिकट ही सिर्फ 1500 की थी, और तुझे राइड के मैं 600 दे रहा हूँ, इसके दिमाग में तो 2100 आ गया ना, तो इसका दिल ख़राब होगा। ऐसे यार नहीं 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 नहीं, वो सस्ती वाली टिकट है ना स्टैंड की, 1000 रुपये वाली, बस वो लिया मैंने। और मैच तो आज अबैंडन हो गया बारिश का ना, तो रिफ़ंड मिलेगा। और एक्चुअली हुआ भी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, पिंडी, रावलपिंडी स्टेडियम में। तो वाकई अबैंडन हो गया विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड। तो जब बॉल ना हो और इवन टॉस भी ना हो तो 100% रिफंड मिलता है वैसे। तो उम्मीद तो है कि रिफंड मिलेगा, लेकिन चले मैं नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद वैसे वाकई नहीं है कि यहाँ रिफंड मिलेगा या सुकून से मिलेगा, या बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर चलें, लेकिन मैं ट्राई तो करूँगा क्योंकि प्रोसेस फॉलो करने का मैं आदी हूँ। तो मैं तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग उन्हें बोलूँगा कि देखें रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि अगर टॉस ना हो और मैच अबैंडन हो जाए तो 100% रिफंड होता है, तो मुझे 100% रिफंड करें, क्योंकि मैं भी इतना खुला खर्चा तो नहीं अफोर्ड करता। ये 1500 बचा के मैं काफ़ी कुछ कर सकता था, और ये 1500 मैं रिकवर करूँगा अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से। मैं ईट आउट नहीं करूँगा बहुत सारे दिन, मैं ट्राई करूँगा मैं ज़्यादा गाड़ी ना चलाऊँ, मैं कोशिश करूँगा पूरी, क्योंकि मुझे रिकवर करने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैंने 5000 लगा दी हैं और इतना मैं नहीं कमा रहा, और जो कमा रहा हूँ वो उस हिसाब से स्पेंडिंग जो है वो बहुत महंगी हो गई है पाकिस्तान में। डिसरप्शन हो गई है ना, कि आपकी अर्निंग यहाँ हो गई है, स्पेंडिंग यहाँ हो गई है, वो जो गैप है वो इतना बढ़ा दिया है कि वो तंग हो रहे हैं आप लोग, और मैं भी हो रहा हूँ। मुझे वाकई नहीं करना चाहिए था जितना खर्चा, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊँ मैंने क्यों खर्चा किया। आई वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ अ गिफ्ट, मैंने खुद को एक ट्रीट देनी थी जो कि मैंने बहुत अच्छे से ड्यू की हुई थी और दी नहीं थी। मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, तो अब जब मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे ही कम से कम अपने आप पे फ़ख्र है कि यार मैंने बड़ी मेहनत की और मैं ठीक हूँ, या अभी मैं हो रहा हूँ, या मैं लगा पड़ा हूँ। तो मुझे खुद को थोड़ा सा ना एक ट्रीट देनी थी, गिफ्ट देना था छोटा सा। तो मुझे क्रिकेट पसंद है, मेरे शहर में हो रही थी, बहुत अरसे के बाद हो रही थी, मैं कभी बाकी स्टेडियम में मैच नहीं देखा, मैं देखने चला गया, टिकट ले ली, वो सस्ती मिल गई है मुझे। अब यकीन करेंगे 5000 की टिकट भी पड़ी हुई थी, अगर ये 1500 वाली ना होती मैं 5000 की ले लेता, पूरा महीना सफ़र कर लेता, लेकिन मैं ले लेता क्योंकि मैंने खुद को ट्रीट देनी देनी थी। तो ये बात है। तो एंड कहाँ पे हुआ कि मेंटल हेल्थ की बारी आ सकती है। वो जो बात थी कि वो डिस्प्लिन लेके और चाय पी के सो जाएगा, तो जब वो स्ट्रेस आउट होगा अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से, तो उसे भी एक, वो ही डिज़र्व्स के यार उसे भी एक एंटी डिप्रेशन मिल जाए यार, लेकिन वो तो नहीं मिलती ना, क्योंकि 3000 की तो मिनिमम डॉक्टर की फ़ीस है, 500 की रजिस्ट्रेशन करेगा, 1000 1500 की दवाई लेके आएगा, और वो दवाई भी चेंज होनी है। मेंटल हेल्थ की बारी कब आएगी?
नहीं आ रही फ़िलहाल, ऐसे कोई हालात नहीं है, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इस वजह से वो क्राइम भी करेंगे, सुसाइड भी करेंगे और स्ट्रेस आउट भी होंगे, एक दूसरे को मारेंगे भी सही, फ्रस्ट्रेट भी होंगे और हर किस्म की नेगेटिविटी उनके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये की किसने, ये स्टेट नहीं करती। आपने साइकेट्री को महंगा किया, आपने दवाई को महंगा किया, आपने मेडिकल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लोगों में मतलब कॉमन ही नहीं किया। हैं लोगों के पास, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन वो भी अमीरों के पास है, इवन मेरे पास नहीं है और मैं नहीं ले सकता। मैंने देखे हैं, वो मैं अफोर्ड ही नहीं करता उसके मंथली जो देने होते हैं, मैं नहीं अफोर्ड करता। हाँ, मैं मुल्क से बाहर जब था मेरे पास थी, लेकिन एक बात बताऊँ वो क्या थी, इट वॉज कॉल्ड स्लाइडिंग स्केल। उस पर मैंने जाके उन्हें साइन किया था जिस पेपर पे, उस पे पेपर पे लिखा हुआ था कि लड़के के पास कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट है, फॉरेनर है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको एग्जाम्प्ट करते हैं। तो मेरी डॉक्टर की फ़ीस जो होती थी वो मतलब $20, मेरी दवाई जितनी सारी ख़रीदता था टोटल $5 की आ जाती थी, तो वो लगते कितने थे, $25। मैंने ऐसा भी हॉस्पिटल का एक विज़िट किया हुआ है जिसकी वापसी पे उन्होंने मुझे कहा कि आप घर कैसे जाएंगे। मैंने कहा टैक्सी पे। उन्होंने कहा ये लें। मैंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा ये आपकी टैक्सी का फेयर है, आप बताएं आपने किस एरिया में जाना है। मैंने कहा जी इस एरिया में। उन्होंने टैक्सी कॉल की, उन्होंने एडवांस उससे पे कर दिया, एड्रेस मेरा दे दिया कि लड़के को घर उतार देना, तबीयत ख़राब है इसकी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। और वो जो गरीब के मैंने आपको सारा कुछ बताया ना, साइकेट्रिस्ट की फ़ीस और रजिस्ट्रेशन और दवाई, उसमें पेट्रोल तो डालना ही भूल गया, वो भी तो डालना है। पेट्रोल कितना महंगा है। तो वो स्ट्रेस रिलीज़ करवाने जाएगा या मज़ीद स्ट्रेस डलवा के आ जाएगा। वो एंटी डिप्रेसेंट उस पर क्या काम करेगी जब वो सोचेगा कि यार मैंने इतना खर्चा कर दिया, तो इससे बेहतर तो ये था कि मैं कल की सब्ज़ी ले लेता। मेरे बेटे को कुछ चाहिए, मेरे बेटे के स्कूल की फ़ीस है, मेरी बीवी को कुछ चाहिए, मेरे घर में कुछ चाहिए, मेरे माँ बाप को कुछ चाहिए, मेरे भाई को कुछ चाहिए, बिल देने हैं कोई ना कोई, तो इन पे दे देता हूँ ना। चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं।